Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to explain you exercise 2.6 part number 1. बेसिकली पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें क्या करना है, लोगैरिथम की हेल्प से हमें उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद फिर हमने सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, हम सवाल तार लेंगे। सवाल तारा जैसे फॉर एग्जाम्पल 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। इसके बाद हमने क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू लिखेंगे 57 पॉइंट, मतलब एक्स को लेट किया, सपोज किया खुद से 4.385। ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप क्या है, हम इसके बाद हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें लॉग की हेल्प से ये क्वेश्चन करना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे हम लोग। तो मैं दोनों साइड पे लॉग लिख दूंगी। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.3, सॉरी यहाँ पे लॉग लिखना है, ठीक है, 4.385। दोनों साइड पे लॉग आ गया। अब हमारे पास क्या है, लॉग की कुछ लॉज हैं। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉग, जब मल्टीप्लाई की लॉग हमारे पास क्या है, लॉ है वो ये है, जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, फॉर एग्जांपल लॉग ए इंटू बी है हमारे पास, ठीक है, तो बराबर होगा लॉग ए प्लस लॉग बी है। ये है लॉग की प्रॉपर्टी, यानी कि लॉग की लॉ भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम लोग। तो जब भी कोई मल्टीप्लाई में हुआ तो हम लोग यही लॉ लगाएंगे हमेशा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई लेफ्ट साइड पे ये वाली चीज़ लॉग एक्स, ठीक है, एज इट इज़ चलेगा भी। फिर यहाँ पे मैंने क्या लगाया, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी लॉग की, यानी प्रॉपर्टी कह लें इसे लॉग कह लें। तो लॉग 57.86 प्लस लॉग 4.385, यानी कि लॉग दोनों के साथ आ गया प्लस के साइन के साथ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लॉग एक्स लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज़ चला गया हमारे पास। फिर क्या होता है, हम ये जो ना लॉग में टेबल बुक में देखते हैं 57 को देखेंगे हम। इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर लें तो वो आसान तरीका है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं करना चाह रहे, एक आसान शॉर्टकट बताऊंगी आपको मैं। वो ये है कि देखें, दो नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, दो नंबर के बाद पॉइंट है तो हम क्या करें, 2 - 1 कर लें। दो नंबर के बाद पॉइंट है, 2 - 1 एक तरीका है, बेसिकली तरीका फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, करेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। तो 1 आ रहा है तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ करेक्टरिस्टिक मैं पहले निकालना चाह रही हूँ। यहाँ पर देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ रही है। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी आप करेक्टरिस्टिक आसानी से निकाल सकते हैं, वरना ये शॉर्टकट है एक तरह का जो आप यूज़ करके करेक्टरिस्टिक निकाल लें। अच्छा, 57 को 8 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे। तो जैसे हम पहले देखते थे, पहले मैं आपको देखना सिखाया, उसी तरह आप लोग देखेंगे बिल्कुल। 57 मेरे पास कहाँ पर है, 57 ये रहा मेरे पास। 57 को 8 में देखा पहले मैंने, तो 7619 आ रहा है, 7619। फिर 56 को 8 में देखेंगे, फिर 7 में मीन डिफरेंस में देखेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैं यहाँ 5 प्लस कर दूँगी, 10 11 12 13 14 14 और 1 2 7 6 2 9 आ रहा है, दोनों को एडअप करने के बाद। सॉरी, 10 11 12 13 14 7624 7624 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 7624। ठीक है। फिर लॉग को 43 में देखना है, फिर 8 में देखना है मुझे। नेक्स्ट वाला क्या है मेरे पास, लॉग को 43 में देखूंगी, फिर 8 में देखूँ। लॉग 43 को मैंने अब क्या करूँ, 43 पूरा लेंगे, पूरा मैंने बताया था ना, पॉइंट वाली टर्म हम निगलेक्ट करते हैं। 43 को 8 में देखेंगे, फिर 5 में देखेंगे। तो ये मेरे पास है 43 को मैंने सबसे पहले 8 में देखा, मेरे पास आ रहा है 6415। मैंने कैलकुलेटर में लिख दिया 6415। ठीक है। कैलकुलेटर में लिखने के बाद मैंने क्या करा, उसका मीन डिफरेंस मुझे देखना पड़ेगा। मीन डिफरेंस के लिए 5 है, तो 43 का मैं मीन डिफरेंस देख रही हूँ। स्केल रख के देख लें आप लोग, अगर जैसे देखना चाहें, आपको जैसा ईजी लगे वैसे आप कर लें। वैसे बच्चे ज़्यादातर स्केल रख के देखते हैं, उनके स्केल रख के आपकी गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मीन डिफरेंस 5 में 5 आ रहा है मेरे पास 43 के। ये देखिए मीन डिफरेंस कहाँ है मेरे पास, ये 5 है, तो मैं +5 कर दूंगी, तो 6420 आ रहा है यहाँ पर मेरे पास। ठीक है। इस तरह मेरे पास लॉग की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को सम अप करना है। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में लोगैरिथम भी निकल सकता है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से क्या करें, ऐड अप कर लें। 1.7624 को ऐड करा 0.6420, तो मेरे पास आ रहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद
2.4044, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, अब ये जो लॉग है ना, यहाँ से मुझे फाइंड द वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये लॉग है मल्टी, यहाँ पे लॉग निकल रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग मेरे पास क्या बन गया, 2.4044। अब मुझे जब एंटी लॉग निकालना होता है तो एंटी लॉग की बेसिकली क्या करना पड़ता है, पॉइंट के बाद वाली नंबर देखना पड़ता है, पॉइंट से पहले वाला हम नहीं देखते। तो 0.40 को 4 में देखूंगी, एंटी लॉग निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 0.40 को पहले मैंने 4 में देखा, एंटी लॉग की आप ये देख लीजिए टेबल क्या है, 0.40 देखिए यहाँ पर है पॉइंट, क्योंकि एंटी लॉग जो है ना हमेशा 0.08 0.09 पॉइंट में ही है एंटी लॉग है सारे, ये देखिए सारे पॉइंट में आ रहे हैं। तो 0.40 को पहले 4 में देखना है, ये रहा 0.40। तो 0.40 को 4 में देखा, यहाँ पर देखिए ये 4 आ रहा है, ये 4 में वैल्यू। फिर उसके बाद दोबारा मैंने इसको 0.40 को मैंने इसका मीन डिफरेंस देखा दोबारा 4 में, कि 40 के आगे 4 2 दफ़ा था, तो ये 4 में देखा, जैसे यहाँ पर आ रहा है 3, इनके मीन डिफरेंस हमारे पास 1 2 3 4, सॉरी 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। इनके मीन डिफरेंस हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 1 2 3 4, तो मैंने 4 में देखा तो हमारे पास क्या आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। तो मैंने कैलकुलेटर पे लिख दी थी 2535 प्लस का 2 कर लूँगी डायरेक्टली मैं आराम से, तो ये आ गया मेरे पास 2537। तो 2537 मेरे पास तो आ रही है वैल्यू, लेकिन इससे करेक्टरिस्टिक निकालने का कोई तरीका है नहीं, इसका करेक्टरिस्टिक हम लोग कोई नहीं निकालते, इसमें डायरेक्टली हम लोग 2537 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट लगाना है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो 2 नंबर लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 2 + 1 करते हैं हमेशा, जो भी नंबर होगा उसे +1 करेंगे, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो। तो +1 3, यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा हमारे पास, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 नंबर के मेरे पास पॉइंट आ गया है, ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यही है, तो हमने क्वेश्चन ताड़ लिया एक स्टेप में, आप लोग 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेट करेंगे, तो लेट x इक्वल टू पूरी टर्म आ जाएगी पूरी एज इट इज, दोबारा आपने उतार लिया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप है बस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सेम स्टेप हर सवाल में यही फॉलो होंगे। ये बोर्ड के सिंटेक्स बोर्ड की जो बुक है ना, उसका बोर्ड का पैटर्न यही है, अगर इसी पैटर्न से आप क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, पर नहीं करेंगे आप बात से कर रहे हैं, स्टेप गायब कर रहे हैं, तो आपके नंबर भी उस हिसाब से मार्किंग होगी आपकी। तो बेहतर यही है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करके, इसी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ठीक है। मैं दोनों साइड पे लॉग ले रही हूँ, लॉग लेने के बाद मल्टीप्लाई में मैंने सब वैल्यूज पूरी की पूरी एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम लिखते हैं, आप ये लॉग लिखते हैं। तो उसके बाद मेरे पास लॉग क्या कहती है, लॉग a इंटू बी, और c भी अगर आ जाए तब भी, 3 नंबर भी आ जाए तब भी हमारे पास सेम होता है, लॉग a प्लस लॉग b प्लस c, चाहे 3 हो 4 हो, सबके लिए यही होगी एप्लीकेशन। तो मेरे पास लॉग a है, क्या है मेरे पास लॉग a, मैं यहाँ पर लॉग अप्लाई कर रही हूँ, लॉग a मेरे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे जो लॉग x है वो एज इट इज चल रहा है मेरे पास। तो मेरे पास लॉग क्या कह रहा है यहाँ पर, लॉग a की वैल्यू जो है ना मैं लिख दूंगी 25.753, ठीक है, और प्लस लॉग b की वैल्यू लिख दूंगी 0.5341, फिर प्लस लॉग c की वैल्यू लिख दूंगी 490.8, ठीक है। इस तरह मैंने लॉग की प्लस साइन के साथ लॉग के साथ वैल्यूज लिख दी। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम होता है हमारे लॉग लिखते हैं, उससे पहले हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर करेक्टरिस्टिक आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सीखना चाह रहे हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे आप 2.1 पे, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह बनाते हैं, करेक्टरिस्टिक किस तरह निकालते हैं, तो वो सब आप वहाँ से सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको शॉर्टकट तरीके से सिखा रही हूँ, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो क्या लगा रहे, 2 - 1, 2 - 1 किसके बराबर होता है, 1 के, 1 पॉइंट करेक्टरिस्टिक आ गई। अच्छा, फिर लॉग का अलग तरीका है करेक्टरिस्टिक निकालने का, और एंटी लॉग का अलग तरीका है। यहाँ भी करेक्टरिस्टिक निकालने 0 पॉइंट है ना, तो यहाँ माइनस में आएगा हमारा करेक्टरिस्टिक, क्योंकि पॉइंट जो है ना पीछे की तरफ है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं 0.-1 करते हैं, 0.-1 में क्या आएगा -1, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक -1 में आ रही है मेरे पास। तो मेंटीसा मैं अलग से लिखूंगी, यहाँ पर मेंटीसा ना 0 पॉइंट समथिंग में लिखूंगी, प्लस लॉग यहाँ पे क्या है 3 नंबर के बाद, तो 3 - 1 क्या आ रहा है 2, ठीक है। जब लेफ्ट साइड पे होगा तो उसका अलग रूल होगा, लेकिन अगर राइट साइड की तरफ पॉइंट है पीछे लाना है तो हमें उसका अलग रूल है। अगर आप वो वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसमें भी आसानी के साथ हमारे पास नेगेटिव में एक्सपोनेंट आना होगा हमारा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड पॉइंट लेकर आते हैं और यही रूल होता है।
ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया उसके बाद लॉग लेस से बेहतर ये है कि करेक्टरिस्टिक आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये तरीका आप लोग फॉलो कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, अब लॉग लेना मैं आपको सिखा रही हूँ। 25 को 7 में देखा, उसके बाद ये 3 जो है ना इसको इग्नोर करना है। तो क्या इससे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं लॉग में, हमेशा ये बात बताई थी फिर आप लोगों को। तो आप पहले यहाँ पे भी इग्नोर कर सकते हैं इसको, क्योंकि राउंड ऑफ तो हम 5 से बड़े को करते हैं या 5 वाले को करते हैं। इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। जैसे इग्नोर करने का मतलब ये है कि बस 25 को 7 में देखा, फिर 5 में देखा, मीन डिफरेंस है। 25 को 7 में देखें, यहाँ पर देखिए क्या है मेरे पास वैल्यू। 25 को ये 25 है, इसको मैंने 7 में देखा, 7 मेरे पास आ रहा है 4099। मैंने कैलकुलेटर में लिख के रख लिया 4099 प्लस, फिर 25 को 7 में देखा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या था 5, फिर 5 में देखूँगी। मीन डिफरेंस में मैंने 5 में देखा, ये रहा मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 9 आ रहा है मीन डिफरेंस में। ठीक है, तो मैंने प्लस 9 कर दिया इसलिए, तो मेरे पास आ गया 4108। ठीक है, तो इसके बाद 53 को पॉइंट वाले नंबर को 0 पॉइंट नहीं दे सकती, मैं बताया था मैंने आपको, 0 नहीं होता इसमें, 05 तो 06 नहीं है, 10 से स्टार्ट है। तो 53 को 4 में देखना है मुझे, तो ये रहा 53, इसको 4 में देखा तो मेरे पास आ रहा है नंबर 7275। 7275 को मैंने लिख लिया कैलकुलेटर में अपने पास 275। फिर मेरे पास क्या है दूसरा नंबर, फिर मैंने 1 में देखा, मीन डिफरेंस 1 में क्या है 1 ही आ रहा है, तो 1 आप खुद ही टारगेट ऐड कर सकते हैं। 7276 हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद वाला नंबर क्या है 49 को 0 में, फिर 8 में देखना है, तो ये रहा 49 ये देख लीजिए। 49 को 0 में देखा मैंने, क्या आया 6812 प्लस, फिर 8 में देखना है 49 को 0 में, फिर 8 में, तो ये रहा मेरे पास मीन डिफरेंस का है मेरे पास 8। मीन डिफरेंस का 8 में आ रहा है मेरे पास 7 6819 ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है वैल्यू। अब ये देखिए बात नोट करें, मैंने मेंटीसा जब लिखा ना इसको मैं 0 पॉइंट लगाना भूल गई। मैं करेक्टरिस्टिक को अलग करूँ, जो नेगेटिव में करेक्टरिस्टिक आएगा ना उसको हमें बेसिकली अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 बार में लिखते हैं, फिर -1 लिखते हैं उसके लिए हम लोग। तो ये बेसिकली पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। -1 यानी कि -1 अगर आप कैलकुलेटर में लिखना है सिंपल वाले छोटे वाले में 0.7276 लिखेंगे। ठीक है, -1 लिख देंगे आप -1, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस साइन बाहर एज इट इज रहेगा, -0.2724। ठीक है, प्लस 2.6819 ये आ गई एज इट इज। अब ये क्या है देखिए, प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ, 1 पॉइंट्स को इससे माइनस कर रही हूँ, तो 1.4108 को 1.4108 को माइनस करा मैंने, किसके साथ माइनस करा, माइनस का 0.2724। ठीक है, ये माइनस करा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी ना उसको प्लस कर देंगे किसमें, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू में 2.6819। तो ये वैल्यू आ गई ओवरऑल लॉग एक्स बराबर आ गया मेरे पास 3.8203। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लॉग वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग 3.8203। अब एंटी लॉग तो पॉइंट के बाद से ही लेते हैं, 0.82 को 0 में देखूंगी, फिर 3 में देखूंगी, तो ये 0.82 को 0 में देखा मैंने पहले, 6607 मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस क्या है 3, मीन डिफरेंस 3 में क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है, सॉरी मीन डिफरेंस 3 में मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक है, 82 है ना इसकी रॉ, ये रही 82 की रॉ में किस में देखा है 3 में, ये 3 था ऊपर ये लिखा हुआ 3, उसमें नीचे क्या आ रही वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है, तो मैंने क्या कर दिया प्लस का 5, तो मेरे पास आ रहा है 6612। तो ये मेरे पास 6612 आंसर आ रहा है इसका। तो इसका हम लोग पूरा एज इट इज लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक नहीं निकालते इसका। 6612 मैंने एज इट इज लिखा। अब पॉइंट लगाने का तरीका क्या है, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 4 नंबर के बाद लगाऊंगी, 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट आएगा, तो मैं एंड में 0 ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, वरना मैं अगर ऐसे भी छोड़ दूँ तब भी ठीक है, क्योंकि पता है हमें जब पॉइंट कहीं पर नहीं होता तो हम अज्यूम क्या करते हैं लास्ट में ही होगा, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 6612 लिखें, पॉइंट लगा दें, एंड में 0 लगा दें, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।